गोलगप्पे वाली चुड़ैल। पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि एक गांव में गोलगप्पे वाली चुड़ैल का साया था। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ था इस गांव में। एक दिन गांव की 3 सहेलियां जिनका नाम रूपा, माया, प्रिया होता है। मेरी सास ने तो दिमाग खराब कर रखा है। वह आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे प्रिया बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। गोलगप्पा खाने की वजह से रूपा, माया गायब हो जाती हैं। उनके गायब हो जाने पर सभी लड़कियां क्या क्या बातें बनाती हैं। अब आगे की कहानी। अगली सुबह प्रिया पानी भरने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। तुम्हें पता है प्रिया बहन, माया और रूपा बहन कहाँ है? कहाँ है मतलब अपने घर पे होंगी। और कहाँ? कोई कह रहा था उन दोनों का चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ। उन्हीं के साथ घर छोड़कर भाग गई हैं। बेचारे उन दोनों के पति। प्रिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है। वो बोलती है कि उनको शर्म नहीं आती, लड़की होकर ऐसी बात करती हो। इतना बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। शाम को फिर वह गोलगप्पे वाली वहीं पर आ जाती है गोलगप्पे बेचने के लिए। चिंटू पिंटू की नज़र उस गोलगप्पे वाली पर पड़ जाती है और वह दोनों उससे मज़े लेने के लिए आ जाते हैं। गोलगप्पे वाली के पास आकर बोलते हैं कि ए गोलगप्पे वाली, गोलगप्पे खिलाओगी हमें? तुम भी कैसी बात कर रहे हो? ये गोलगप्पे मैंने होली खेलने के लिए थोड़ी रखे हैं। तुम दोनों तो बड़े मजाकिया हो। तुम भी बहुत मजा किया हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए ना, और अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चिंटू और पिंटू गोलगप्पे खाने लगते हैं। गोलगप्पे ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं। गोलगप्पे खाकर गोलगप्पे वाली से बोलते हैं, ए गोलगप्पे वाली, तेरे गोलगप्पे तो बहुत अच्छे हैं, तुम रोज आया करो। इतने अच्छे गोलगप्पे हैं कि मन करता है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। वैसे तुम कल आओगी? गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती है। वहाँ से चिंटू पिंटू अपने घर चले जाते हैं फिर, और गोलगप्पे वाली भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ज़्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से चिंटू और पिंटू के पेट खराब हो जाते हैं। चिंटू, लड़की का चक्कर ऐसा ही होता है। लड़की के चक्कर में ज्यादा गोलगप्पे खा गए ना अपन, पेट तो खराब हो गई। आज के बाद मैं तो नहीं पड़ूंगा इन चक्करों में। चिंटू पिंटू आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है। उनसे बोलती है कि क्या हुआ मेरे आशिको, पेट खराब हो गया क्या? जब तो अजीबो अजीबो बातें बना रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने क्या मिलाया था गोलगप्पे में? बताओ बताओ। चिंटू और पिंटू उस गोलगप्पे वाली को लड़ने लगते हैं। इतने में ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। गोलगप्पे वाली को असली रूप में देखकर वह वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके आगे ही कदम नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। चुड़ैल उन दोनों को जान से मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। अब तो गांव वाले और ज़्यादा डरने लगते हैं कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं और लड़कियां गायब क्यों हो रही हैं और महिलाएं कहाँ गई। तांत्रिक बाबा से प्रिया बोलती है कि तांत्रिक बाबा, मेरी 2 सहेलियां पता नहीं कहाँ चले गई। उन जरूर कुछ ना कुछ बात है। यह सुनकर तांत्रिक बाबा बोलता है,
मेरे होते हुए गांव में यह सब हो रहा है और मुझे खबर भी नहीं है इस चीज़ की। चलो मुझे लेकर चलो उस जंगल में जहाँ पर उन दोनों को मारा था। और सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा को जंगल में ले जाते हैं। तांत्रिक बाबा वहां पहुंचकर समझ जाता है कि यह किसका कराया है। इतने में ही गोलगप्पे वाली वहां आ जाती है और गोलगप्पे वाली अपने असली रूप में आ जाती है। बाबा उसे चुड़ैल के रूप में देखकर उसे जला देता है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए उसे किस्सा ख़त्म हो जाता है। सभी गांव वाले फिर गांव में आ जाते हैं जंगल से वापस। तांत्रिक बाबा बोलता है कि किसी अनजान महिला या व्यक्ति से हमें कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए जब तक हमें उसे जान ना ले कि वह कहाँ से आई है। प्रिया की दोनों दोस्त वापस आ जाती हैं गांव में उसके चुड़ैल के ख़त्म हो जाने के बाद। और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।